नमस्कार, मैं डॉक्टर शेरी खन्ना, डॉक्टर खन्ना's पैथ केयर से. Today we will be talking about the most simple and the most common test being done in the laboratory. That's the fasting blood sugar. I'm sure every one of you has got a fasting blood sugar test done sometime or the other. बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस टेस्ट में जो इनएविडेंटली आ जाती हैं बिकॉज पेशेंट्स अवेयर नहीं होते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे ये टेस्ट करवाना है. फास्टिंग ब्लड शुगर बेसिकली मेजर्स योर ब्लड शुगर लेवल्स या ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स in a fasting state. Now the first important point, what is fasting state? Fasting is when you do not have any food to eat for 8 to 12 hours. पेशेंट को 8 से 12 घंटे फास्टिंग होना होता है. अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप पानी नहीं पिएंगे. फास्टिंग का मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी थायराइड की मेडिसिन नहीं लेंगे या अपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेंगे. बट हाँ, फास्टिंग का मतलब ये ज़रूर है कि आप रात को डिनर अगर 8 बजे खा रहे हैं तो टेस्ट आप अपना 8 बजे दीजिएगा. अर्लीस्ट टेस्ट आप 6 बजे दे सकते हैं. बट अगर आपने इस टाइमिंग में कुछ चेंज किया तो आपके लेवल्स डेफिनेटली उनमें प्रॉब्लम आएगी. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आर गोइंग टू कीप चेंजिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस डिपेंडिंग ऑन द डाइट यू हैड द डे बिफोर. सो लेबॉरेटरी में आके ये बोलना कि कल तो मेरा 120 था, आज मेरा 130 हो गया है, या इस लैब में 120 था, इस लैब में 130 आ रहा है, वो एक्चुअली में सही नहीं रहेगा. इसलिए क्योंकि आपके ब्लड के फास्टिंग लेवल्स रोज़ बदलते रहते हैं. उस पे डिपेंडेंट है कि आपने रात को खाना क्या खाया था, आपने फास्टिंग कितने घंटे की करी थी. अ मोर श्योरर वे टू फाइंड आउट योर शुगर लेवल्स वुड बी अ HbA1c. अगर आपको ये देखना है कि आपके पिछले 3 महीने का कंट्रोल कैसा रहा है तो उस टेस्ट के लिए आपको HbA1c करना है. अगर आपको अपना डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर करना है तो फास्टिंग ब्लड शुगर या PP होना चाहिए. फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल वैल्यूज शुड रिमेन लेस देन 100 फॉर अ नॉन डायबिटिक पर्सन. PP वैल्यूज जो पोस्ट प्रैंडियल बोलते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट खाने के बाद वाला बोलते हैं, दैट शुड बी लेस देन 140. अगर किसी का फास्टिंग वैल्यू 100 से 125 के बीच में रहता है तो उसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं. ना अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने PP या पोस्ट प्रैंडियल का सैंपल कैसे देना है. आप फास्टिंग दे के आएंगे, देन यू विल हैव योर नॉर्मल ब्रेकफास्ट वॉट एवर यू हैव एवरी डे. इसमें अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट्स चीटिंग करते हैं. रोज़ तो पराठे खाते हैं, जिस दिन टेस्ट देना होता है उस दिन आधा खाते हैं. सो प्लीज़ अवॉइड डूइंग such habits. आफ्टर यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, उसके 2 घंटे बाद आपने सैंपल देने जाना है. यदि आप 1.5 घंटे पे दे देंगे या 2.5 घंटे पे दे देंगे तो वैल्यू बदलती है. इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना इस टेस्ट के समय बहुत ज़रूरी है. फास्टिंग और PP के अलावा एक रैंडम ब्लड शुगर लेवल भी होता है, जब डॉक्टर कभी भी टेस्ट करने के लिए करा लेता है कि दिन में कभी भी वो टेस्ट कर लेते हैं. बट दैट इज़ नॉट सो एक्यूरेट बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने खाना कब खाया है. डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़ टू बी स्केयर्ड ऑफ. इट इज़ जस्ट अ डिजीज़ विच नीड्स सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में लाएंगे, डिसिप्लिन में लाएंगे, आपके ब्लड फास्टिंग लेवल्स खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएंगे and you will feel much more fitter. Thank you. And if you have any more queries, you can contact us or write in the comments below.